बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में कि ये क्या होता है और हम दूसरों को ये कॉपीराइट स्ट्राइक किस तरह दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। तो दोस्तों, कॉपीराइट स्ट्राइक ये होता है कि कोई बंदा हमारी वीडियो को डाउनलोड करता है और डाउनलोड करके वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देता है। हालांकि ये मेहनत हमारी होती है, लेकिन वो दूसरे लोग इसे उठा के अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो वीडियो सिर्फ हमारे चैनल पर रहे और कोई उसे इस्तेमाल ना कर सके, तो हम उसे कॉपीराइट देते हैं। तो ये किस तरह देते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें यूट्यूब ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारे चैनल का आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आ जाना है। इधर हम देखेंगे कि किसी ने मेरी वीडियो उठाई है या नहीं उठाई और कितना फ़ीसद मेरी वीडियो का हिस्सा अपनी वीडियो में अपलोड किया है। इधर सारी मालूमात आ जाएगी और ये सब कुछ यूट्यूब खुद ही करके देता है। लोग ये समझते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, हम उसकी वीडियो उठा के अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। ऐसा नहीं होता। तो हमने इस तरह अपना चैनल ओपन कर लेना है और चैनल ओपन कर लेने के बाद हमने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और इधर लेफ़्ट साइड में आप देखें तो कॉपीराइट का ऑप्शन हमारे पास आया हुआ है और ये आपको तब ऑप्शन मिलेगा जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बगैर मोनेटाइज के ये ऑप्शन नहीं आता। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे कॉपीराइट के ऊपर, तो ये हमें दिखा देगा कि किस किस बंदे ने हमारी वीडियो उठा के अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। तो इधर आप देख सकते हैं कि 2 वीडियो मेरे चैनल से डाउनलोड करके उन्हें अपलोड किया गया है। इधर अगर आप देखें तो उसने ये टाइटल दिया हुआ है और ये उसके व्यूज़ आए हुए हैं। मेरी जो उसने वीडियो उठाई है, एक के ऊपर 16 व्यूज़ हैं, दूसरे के ऊपर 5 व्यूज़ हैं और किस तारीख को उसने अपलोड की है ये डेट भी आई हुई है। ये उनके चैनल के नाम है और नीचे उनके सब्सक्राइबर लिखे हुए हैं। मतलब ये 2 चैनल हैं जिन्होंने मेरी वीडियो उठाई है और कितना फ़ीसद ये मेरी वीडियो से मैच करता है इधर लिखा हुआ है। जो ऊपर वाली वीडियो है तो इधर 90% लिखा हुआ है कि 90% ये मेरी वीडियो से मैच हुई है। नीचे वाली अगर देखें तो ये 100% है। मतलब ऊपर वाले ने थोड़ी थोड़ी बहुत एडिट की है, लेकिन नीचे वाले ने वैसे ही कि वैसे उठा के अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। तो मैं इनको कॉपीराइट स्ट्राइक किस तरह देता हूँ आप देखिए इस वीडियो में। हमारे पास इधर 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है ये वाला जहाँ पे ये फोल्डर का आइकन बना हुआ है, इसका मतलब है कि हमने इसको छोड़ देना है, इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना कि भी खैर है कोई बात नहीं। और थर्ड नंबर के ऊपर या जो ये ईमेल जैसा बॉक्स बना हुआ है, कॉन्टैक्ट चैनल इधर लिखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका मतलब है कि जिसने ये अपलोड की है उस चैनल वाले से मैं रब्ता करूँगा और उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी जो वीडियो उठाई है वो उसे डिलीट कर दे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा। मैं इसको रिक्वेस्ट रिमूवल, मतलब ये जो कॉपीराइट वाला साइन है, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये वीडियो भी वहाँ से डिलीट हो जाएगी, उसके बाद उसे कॉपीराइट स्ट्राइक भी चली जाएगी। और दोस्तों, एक चैनल के ऊपर अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएँ तो चैनल पूरे का पूरा ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही मैंने उधर क्लिक किया तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो गई है। तो हमने इधर क्लिक कर देना है ऐड ए वीडियो के ऊपर। जैसे ही हम ऐड ए वीडियो के ऊपर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास इधर टाइप ऑफ वर्क है, हमने इधर क्लिक कर देना है। हमने इधर वीडियो सेलेक्ट कर लेना है कि उसने मेरी वीडियो उठाई है। इधर ऑटोमेटिक आपका इधर जो वीडियो का लिंक है वो इधर आ जाएगा। उसके बाद आपने इधर वो पूछ रहे हैं कि भी कहाँ से उठाई है ये वीडियो। हमने इधर लिख देना, सेलेक्ट कर लेना है फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल के उसने मेरे यूट्यूब चैनल से ये वीडियो उठाई है। उसके बाद इधर हमने ये सिलेक्ट करना है कि कितना फ़ीसद जो है वो मेरी वीडियो का उसने इस्तेमाल किया है। चूँकि इसने मेरी वीडियो पूरी कॉपी नहीं की, तकरीबन इसने 90% जो थी कॉपी की थी, तो इसलिए मैं इधर नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अगर उसने पूरी की पूरी वीडियो सेलेक्ट की होगी तो आप इधर एंटायर वीडियो के ऊपर क्लिक कर देंगे।
अगर उसने वीडियो का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया होगा तो इधर टाइम स्टैम्प के ऊपर सिलेक्ट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक उसने वीडियो मेरी चोरी की है। तो नीचे इधर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 35 सेकंड से लेकर 4.12 तक। तो मैं इधर लिख दूंगा कि 35 सेकंड। ये 35 सेकंड इधर आ गया। और कहाँ तक उसने किया है 4 मिनट और 12 सेकंड तक। तो ऑटोमेटिकली इधर 4 मिनट 12 सेकंड आ गया है। इधर ये देखिए, इधर ये लिखा हुआ है कि 35 सेकंड से लेकर 4 मिनट 12 सेकंड तक उसने मेरी वीडियो का हिस्सा इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने इधर नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद इधर लिखें तो अफेक्टेड पार्टी, भाई कौन इससे मुतासिर होता है। तो साफ ज़ाहिर है कि मेरा चैनल है तो इससे मुतासिर तो मैं हूँगा, क्योंकि मेरे जो व्यूज़ होंगे उसके पास चले जाएंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि उस चैनल वाले से आपका क्या ताल्लुक़ है। मैं इधर लिख देता हूँ कि मैं उसका ऑनर हूँ, क्योंकि वो चैनल मेरा अपना है जहाँ से इन्होंने वीडियो उठाई है, इसलिए मैं इधर ऑनर लिख रहा हूँ। नेम ऑफ कॉपीराइट ऑनर रिक्वायर्ड, भी जिसने कॉपीराइट भेजना है उसका नाम क्या है। आप इधर अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाला हमारे पास इधर कंट्री का ऑप्शन है। कंट्री जो कि हमारा पाकिस्तान है, इसलिए हम इधर पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो पाकिस्तान में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए हम इधर पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे। आप जौन से कंट्री से हैं आप इधर वही कंट्री सेलेक्ट कर देंगे। ये फ़ोन नंबर है, आपने इधर अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। फ़ोन नंबर लिख देने के बाद इधर आपने एड्रेस लिख देना है, जो कि आपका एड्रेस है। तो इधर मैं इधर अपना एड्रेस लिख देता हूँ। एड्रेस लिख देने के बाद इधर हमारा ईमेल जो चैनल का है वो इधर ऑटोमेटिकली इधर सेलेक्ट हो जाएगा। और इधर हमने सिटी सेलेक्ट करना है, जो कि आपका मेन सिटी होता है, हमने इधर वो लिख देना है। उसके बाद फिर हमने नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद हमें इधर सेकेंडरी ईमेल देना, मतलब दूसरा ईमेल अगर हम चाहें तो फिर उनको यूट्यूब वालों को दे सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शनल है। उसके बाद इधर स्टेट और प्रोविंस लिखना है, मतलब आपकी स्टेट कौन सी है, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि मेरा पाकिस्तान का सूबा पंजाब में हूँ, इसलिए मैं इधर पंजाब लिख देता हूँ। और ज़िप कोड इधर आपने लिख देना है। अगर आपको ज़िप कोड नहीं पता तो आप इधर गूगल में जाएंगे और अपने इधर सिटी का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद ज़िप कोड लिख देंगे। तो ये देखिए, ये मेरा ज़िप कोड आ गया है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये रिमूवल ऑप्शन है कि भी 7 दिन का टाइम दे उसको नोटिस भेजेंगे। अगर 7 दिन के अंदर उसने वीडियो ना मिटाई तो यूट्यूब वाले खुद मिटा देंगे। लेकिन मैं इधर ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला, कि नहीं, जितना जल्दी हो सके मिटाई जाए वीडियो, उसको 7 दिन का टाइम नहीं दिया जाए। उसके बाद ये चेक मार्क है, ये हमने तीनों इधर सेलेक्ट कर देने हैं। फिर हमने इधर नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद इधर हमने अपना नाम लिख देना है, वही नाम जो कि हमारे CNIC के ऊपर लिखा होता है। तो उसके बाद हमने इधर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसको कॉपीराइट स्ट्राइक चली जाएगी और उसकी यूट्यूब वाले इस वीडियो को चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर बाकी हमारी बात ठीक होगी तो उसे कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे। स्ट्राइक देने के बाद वो वीडियो भी यूट्यूब से मिटा देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।